दोस्तों, रजत खंडेलवाल, स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों, जो अपन 2011 से लेकर 2022 तक का जो जो अब तक के जो क्वेश्चन आए हुए हैं सारे, दोस्तों मैं उनको सोल्व करवा रहा था। और मैंने दोस्तों लगभग लगभग 8 वीडियो मैंने बना दी थी। दोस्तों लास्ट एक या दो वीडियो हो रही है, यानी 2011 से 2022 तक के सारे क्वेश्चन जो भारत के और राजस्थान के जो अब तक आए हुए क्वेश्चन है वो सारे दोस्तों मैं करवा रहा था। और दोस्तों आज एक नए वीडियो के साथ में नई जो श्रृंखला अपनी चल रही थी उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, भाई विजय सिंह पथिक है, उनका मूल नाम क्या है। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, हम देखेंगे। पहला ऑप्शन है भूप सिंह, सेकंड है नरेंद्र नाथ, तीसरा है मूलशंकर और चौथा है रामदास। तो क्या होगा इसका आंसर, हम देखेंगे। पहला है भूप सिंह, सेकंड है नरेंद्र नाथ, तीसरा है मूलशंकर और चौथा है रामदास। तो थोड़ा समझाना चाहूंगा विजय सिंह पथिक के बारे में। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। दोस्तों ये यूपी में एक जगह पड़ती है, यूपी में बुलंदशहर के रहने वाले थे। कहाँ के थे? बुलंदशहर के रहने वाले थे, बुलंदशहर, वहाँ के ये रहने वाले थे। ठीक है। तो दोस्तों ये अपने क्या बोलते हैं, राजस्थान आते हैं, राजस्थान की गतिविधियों में आते हैं। और इनका जो प्राचीन नाम, यानी इनका जो नाम था, वास्तविक नाम था, वो था भूप सिंह। वास्तविक नाम क्या था इनका? भूप सिंह इनका नाम था। वास्तविक नाम क्या था इनका? भूप सिंह इनका नाम था। दोस्तों हम देखते हैं क्रांतिकारी जो गतिविधियों में ये सगन हो जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान पे आते हैं, और राजस्थान में हम देखते हैं टोडगढ़ जेल में इनको नजरबंद कर दिया जाता है। टोडगढ़ जेल में, टोडगढ़ जो जेल है उसके अंदर इनको नजरबंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ठीक है। दोस्तों हम देखते हैं इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। विद्या प्रचारिणी सभा की भी स्थापना की थी इन्होंने। विद्या प्रचारिणी सभा की इन्होंने स्थापना की थी। विद्या प्रचारिणी सभा सभा की इन्होंने स्थापना की। तो इनके दो अखबार चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अखबार ये कौन से चलते हैं। अखबार, अखबार हम देखते हैं सबसे पहले। एक तो राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी एक इनका अखबार था, राजस्थान केसरी। दोस्तों हम देखिए ये वर्धा से निकालते थे। कहाँ से निकालते थे? वर्धा से। 1920 के आसपास ये वर्धा से निकालते थे। फिर हम देखते हैं कि इन्होंने एक अखबार निकाला, नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान इन्होंने अखबार निकाला था। 1921 में ये अखबार निकाला था। फिर दोस्तों हम देखें इनका नाम चेंज करके तरुण राजस्थान इसका नाम कर दिया गया था। तरुण राजस्थान इसका नाम कर दिया गया था। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले ये राजस्थान सेवा संघ से भी जुड़े हुए थे। राजस्थान सेवा संघ से, राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए थे। हम देखते हैं राजस्थान सेवा संघ से 1919 में इनकी इन्होंने स्थापना की थी जय सिंह पथिक ने। फिर हम देख लो दोस्तों वीर भारत समाज से भी जुड़े हुए थे ये। वीर भारत समाज, वीर भारत समाज से भी जुड़े हुए थे ये। फिर हम दोस्तों देखते हैं कि ये जब बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर एंट्री करते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर एंट्री करते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन, किसान आंदोलन समय ये एंट्री करते हैं। वो हम देखते हैं कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन था ये एक प्रकार का अहिंसक आंदोलन था। और हम देखते हैं इसके 3 चरण माने जाते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि तीसरे चरण के अंदर ये सेकंड चरण के अंदर एंट्री करते हैं। सेकंड चरण के अंदर एंट्री करते हैं सेकंड चरण के अंदर। और हम देखते हैं यहाँ पे ऊपरमाल पंच बोर्ड, ऊपरमाल पंच बोर्ड, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं, पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। तो हम देखते हैं कि 19 जब राजस्थान सेवा संघ की जब 1927 के अंदर डिक्लाइन होने लग जाता है, फिर धीरे धीरे इनका भी डिक्लाइन होने लग जाता है। दोस्तों इनकी पुस्तक है, हम देखेंगे अजमेरू इसकी पुस्तक है, पुस्तक है अजमेरू। तो पुस्तक का नाम क्या है? अजमेरू। तो तमाम ये इनकी किताबें हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों ये था विजय सिंह पथिक के बारे में हम देखें। उससे पहले यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले थे, वास्तविक नाम इनका भूप सिंह था। फिर देखते हैं दोस्तों ये क्रांतिकारी गतिविधियों में एक्टिव हो गए थे। और फिर हम देखते हैं कि टोडगढ़ जेल में इनको बंद कर दिया गया था और नाम चेंज करके आए थे दोस्तों, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि भारत भूप सिंह इनका नाम था और यूपी के अंदर रहते थे। फिर धीरे धीरे यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियों में आई गए, संलग्न हो गए थे। तो हम देखते हैं इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। ठीक है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि 2 अखबार निकलते थे इनके। सबसे पहले एक तो राजस्थान केसरी जो कि वर्धा से 1920 से निकलता था। फिर हम देखते हैं कि नवीन राजस्थान निकलता था, क्योंकि 1921 के अंदर इसका नाम चेंज करके क्या किया गया? तरुण राजस्थान इसका नाम कर दिया गया था। फिर दोस्तों हम देखते हैं राजस्थान सेवा संघ से जुड़े 1919 के अंदर। और फिर हम देखते हैं कि इनके साथ में बहुत सारे नेता भी थे। फिर दोस्तों हम देखते हैं वीर भारत समाज से जुड़े थे ये, वीर भारत समाज जुड़े।
तीसरा है कि इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर हम देखते हैं कि जब मूवमेंट चल रहा था तो जो पहला चरण था वो तो स्थानीय नेताओं ने किया, जबकि जो सेकंड चरण था वो जो कि राष्ट्रीय नेता इसके अंदर एंटर हो गए थे। और हम देखते हैं कि सेकंड चरण में ये एंटर हो गए और कहते हैं कि ऊपर माल जो पंच बोर्ड की स्थापना भी इन्होंने की थी। दोस्तों ये था विजय सिंह पथिक के बारे में। मैंने आपको बेसिक विजय सिंह पथिक के बारे में थोड़ा आपको समझा दिया कि भाई किससे कनेक्ट थे और क्या क्या इन्होंने अखबार निकाले, कौन कौन संस्था से ये जुड़े थे। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा हम देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा भूप सिंह, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? कुंभलगढ़ जो किला था उसका प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है विद्याधर, सेकंड है मंडन, तीसरा है केशवदास और चौथा है महेंद्र। तो क्या होगा इसका आंसर हम देखेंगे। पहला कौन है? विद्याधर, सेकंड है मंडन, तीसरा है केशवदास और चौथा है महेंद्र। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मंडन। हम देखते हैं दोस्तों जो कुंभलगढ़ किले का जो वास्तुकार कौन था, मंडन था। और हम देखते हैं कि जो मंडन था, ठीक है, इसने बहुत सारी किताबें लिखी है। देखते हैं वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, देवमूर्ति प्रकरण। कुंभा के समय दोस्तों ये दरबारी विद्वान था मंडन। देवमूर्ति प्रकरण, ठीक है ना। हम देखेंगे राजवल्लभ, राजवल्लभ, कोदंड मंडन, कोदंड मंडन। दोस्तों तमाम इनकी किताबें मानी जाती है। और हम देखते हैं कि जो था कुंभलगढ़ किले का कौन था, ये वास्तुकार मंडन थे। फिर हम देखते हैं दोस्तों कुंभलगढ़ जो किला है कहाँ पड़ता है, राजसमंद के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये, राजसमंद के अंदर। और कहते हैं कि ये मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी भी है। मेवाड़ व मारवाड़ का, मेवाड़ व मारवाड़ का सीमा प्रहरी माना जाता है। ये मेवाड़ व मारवाड़ का सीमा प्रहरी, सीमा प्रहरी माना जाता है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि ये इसके ऊपर जो है वो एक कटारगढ़ है, और कटारगढ़ जिसे मेवाड़ की आंख कहते हैं, इस पर जो राजा का निज आवास हुआ करता है ये, ठीक है ना। तो ये क्या है, मेवाड़ की आंख थी ये। दोस्तों ये है मेवाड़ की आंख। तो ये है कुंभलगढ़ किले के बारे में। सबसे दोस्तों हम देखेंगे कि जो कुंभलगढ़ का किला वास्तुकार कौन था, मंडन था। मंडन की जो पुस्तक है वो राणा कुंभा के समय ये दरबारी विद्वान था। वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, कोदंड मंडन, ठीक है। तो हम देखते हैं इसे जो कुंभलगढ़ किले को क्या कहते हैं, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा जो है वो भी सीमा प्रहरी कहा जाता है। फिर देखते हैं कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। दोस्तों ये था कुंभलगढ़ किले के बारे में। आपको मैंने बेसिक जो है वो मैंने आपको समझाया। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंडन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करूंगा, हाँ हाड़ौती। दोस्तों हाँ, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो दोस्तों यह क्वेश्चन है, हाड़ौती जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है नैनूराम शर्मा, सेकंड है सरस्वती दास, तीसरा है अर्जुन लाल सेठी साहब और चौथा है माणिक्य लाल वर्मा साहब। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इसका, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए दोस्तों क्या होगा। पंडित नैनूराम शर्मा, सेकंड है सरस्वती दास, अर्जुन लाल सेठी और चौथा है माणिक्य लाल वर्मा। तो थोड़ा समझा देता हूं मैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे जो हाड़ौती प्रजामंडल है, हाड़ौती प्रजामंडल, हाड़ौती जो प्रजामंडल है 1934 के अंदर बना था, ठीक है ना। फिर दोस्तों इसका जो है जो वापस से ये बंद हो गया था। फिर हम देखते हैं कि 1939 के आसपास कोटा प्रजामंडल बना। कौन सा बना, कोटा प्रजामंडल बना था, कोटा प्रजामंडल बना। और हम देखते हैं जो कोटा प्रजामंडल था इसके अंदर दोस्तों पंडित नैनूराम शर्मा, पंडित नैनूराम शर्मा, पंडित नैनूराम शर्मा इसके अध्यक्ष बने थे। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंडित नैनूराम शर्मा। तो दोस्तों ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नैनूराम जी शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे अपन, हाँ राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है? दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है। तो राजस्थान है नामकरण किसने अपने प्रसिद्ध कृति में किया है? तो पहला ऑप्शन है कर्नल जेफ स्टोड, सेकंड है जॉर्ज थॉमस, तीसरा है मैक्स मुलर और चौथा है वीए स्मिथ साहब, विंसेंट स्मिथ साहब। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर हम देखेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1800 के आसपास हम देखेंगे कि जो जॉर्ज थॉमस साहब है, जॉर्ज थॉमस, इन्होंने राजपुताना नाम दिया गया था। क्या नाम दिया था, राजपुताना। इन्होंने बोला था राजपुताना है ये। और हम देखते हैं कि 1823 के आसपास तारीख दोस्तों तो क्या थी, 1829 सॉरी 1829 के आसपास हम देखते हैं जेम्स टोड की बुक थी, जेम्स टोड, ठीक है दोस्तों इनकी पुस्तक थी। हम देखेंगे उस पुस्तक का नाम था एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर हम देखते हैं
ठीक है ना। इस पुस्तक के अंदर हम देखते हैं राजस्थान या फिर राजस्थान नाम दिया गया है, राजस्थान नाम दिया गया है। तो फेमस पुस्तक है, हम देखते हैं जेम्स टोड की पुस्तक का नाम क्या था, एनल्स एंड एंटिक्विटीज, ठीक है ना, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक का नाम था। और इस पुस्तक के अंदर हम देखते हैं राजस्थान या जो है राजस्थान नाम दिया इसके अंदर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं कि राजस्थान जो नाम किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में दिया है, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी प्रसिद्ध कृति के अंदर दिया है। 1800 के आसपास जॉर्ज थॉमस साहब ने इन्होंने राजपूताना नाम दिया गया था। हम देखते हैं 1829 के आसपास जेम्स टोड साहब ने, इनकी एक पुस्तक है उसका नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके अंदर हम देखते हैं राजस्थान या राजपूताना सॉरी राजस्थान इसके अंदर नाम दिया गया था। और हम देखते हैं 30 मार्च 1949 को राजस्थान नाम, जो राजस्थान का एकीकरण किया गया था सर्वसम्मति से, उसको राजस्थान नाम दे दिया गया था। तो आंसर क्या जाएगा, कर्नल जेम्स टोड। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करूंगा, हाँ, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन थे। दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे वो कौन थे। सबसे पहला ऑप्शन है कैप्टन विलियम एडम ईडन, सेकंड है सर जॉन लॉरेंस, तीसरे है कैप्टन सोवर्स और चौथे है मेजर बर्टन। तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, दोस्तों सीधा सा आंसर है, थोड़ा समझा देता हूँ मैं, समझाने कुछ ही नहीं है, इसके अंदर आंसर जाएगा कैप्टन सोवर्स। हम देखेंगे जो मेजर बर्टन थे किसका के थे, कोटा के थे, आगे थे कोटा के। ईडन साहब है जयपुर के थे, ठीक है ना, आगे थे जयपुर के। कैप्टन सोवर्स हम देखते उदयपुर के थे, ठीक है ना। और दोस्तों हम देखेंगे जेडी होल, जेडी होल ये सिरोही के थे, जेडी होल कहाँ के थे, ये सिरोही के थे, ठीक है दोस्तों। जयपुर हो गया, कोटा हो गया, उदयपुर हो गया और ये सिरोही हो गया। दोस्तों मेन ये थे, और हम देखेंगे इसके अलावा भी बहुत सारे थे। तो देखते दोस्तों भरतपुर में कौन थे, मॉरिसन थे, भारत में कौन थे, मॉरिसन, मॉरिसन थे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मारवाड़ के अंदर यानी जोधपुर में यानी मारवाड़ में मैकमोसन थे, मैकमोसन, मैकमेसन, ठीक है, मैकमेसन, जो हम देखते हैं इनको आवा के किले पर लटका दिया गया था। कौन से युद्ध में, चेलावास के युद्ध के अंदर मैकमेसन को आवा के किले पर लटका दिया था। जो ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत का युद्ध हुआ था चेलावास का, उसके अंदर इनको लटका दिया गया था। दोस्तों ये थे तमाम। देखेंगे कि जयपुर में कौन थे, ईडन साहब थे, कैप्टन सोवर्स उदयपुर के थे, मेजर बटन कोटा के थे, जेडी होल साहब सिरोही के थे, भरतपुर के मॉरिसन थे और मारवाड़ के मैकमेसन थे। तमाम दोस्तों ये ब्रिटिश रेजिडेंट थे यानी पॉलिटिकल एजेंट थे यहाँ के, ठीक है ना, रियासतों के। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, इसका आंसर दोस्तों क्या आएगा, कैप्टन सोवर्स यानी कहाँ के थे, उदयपुर के थे। नेक्स्ट, हाँ दोस्तों मैंने अभी करवाया है, निम्न में से किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पति का नाम जुड़ा हुआ है। तो जस्ट अभी मैंने करवाया है आपको, ठीक है ना, कि भाई 2 पत्रिका थी, हम देखेंगे कौन कौन सी। पहला दोस्तों ऑप्शन क्या, राजस्थान केसरी, सेकंड है राजपूताना गजट, तीसरा राजस्थान समाचार और चौथा है मेवाड़ समाचार। दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, जिस है किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पति का नाम जुड़ा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान केसरी, सेकंड है राजपूताना गजट। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान केसरी इसका आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं राजस्थान केसरी, एक 2 अखबार थे इनके विजय सिंह पति के, 2 अखबार थे। सबसे पहले राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी हम देखते हैं कि सबसे पहले 1920 के अंदर निकालते हैं, ये वर्धा से निकालते हैं, कहाँ से, वर्धा से ये निकालते हैं, वर्धा से। और हम देखेंगे 1900 जो था नवीन राजस्थान अखबार था एक, नवीन राजस्थान, और ये कहाँ से निकलते थे, तो दोस्तों हम देखेंगे नवीन राजस्थान नाम चेंज करके अजमेर से निकलता है ये, अजमेर से, और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, तरुण राजस्थान इसका नाम कर दिया गया, तरुण राजस्थान इसका नाम कर दिया गया। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सीधा सा आंसर है इसके अंदर राजस्थान केसरी इसके अंदर आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंदर अब तक के 2011 से लेकर 2022 तक के जो क्वेश्चन राजस्थान के आए हुए हैं वो दोस्तों सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, बिल्कुल सह सहित व्याख्या के साथ करा रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक इस पहुंचाने की कृपा करें। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, यह है 1800 क्रांति से क्वेश्चन है। और कोटा के अंदर हम देखते हैं जन विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को जन विद्रोह हुआ था, जिसके अंदर हम देखते हैं किन अफसरों की हत्या हुई थी। तो दोस्तों इसमें थोड़ा समझा देता हूँ। पहला ऑप्शन है मेजर मॉरिसन, डॉक्टर सैडलर साहब, मेजर बर्टन साहब और कैप्टन सोवर्स साहब। तो कैप्टन सोवर्स,
सही कूट का इसके अंदर चयन करना है। तो पहला ऑप्शन हम देखेंगे ABC, सेकंड है BC, तीसरा है ACD और चौथा है CD। दोस्तों क्या आंसर होगा इसके अंदर हम देखेंगे, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो कोटा के अंदर जन विद्रोह, कोटा में जन विद्रोह, कोटा में जन विद्रोह, ठीक है। तो हम देखेंगे जो विद्रोही थे वो दो, एक तो थे जयदयाल, एक तो हम देखते हैं जयदयाल साहब, जयदयाल साहब क्या, जयदयाल दो विद्रोही थे, और एक तो दोस्तों मेहराब खान, मेहराब खान, मेहराब खान, ठीक है। हम देखेंगे ये मथुरा से थे, कहाँ से थे, मथुरा से, ठीक है ना। मेहराब खान कहाँ से थे, मथुरा से थे, और एक जयदयाल साहब थे, दो थे इसके अंदर, एक तो जयदयाल और एक मेहराब खान। तो दोस्तों हम देखेंगे कि जो 1857 क्रांति हुई थी, इन्होंने जो जयदयाल और मेहराब खान ने, यहाँ का शासक कौन था, राम सिंह सेकंड, यहाँ का शासक कौन था, राम सिंह सेकंड, यहाँ के शासक थे, और इनको नजरबंद कर दिया यहाँ पे। और हम देखते हैं कि यहाँ पे मेजर बटन ने पहले इनको कहा था कि थोड़ा इन पर ध्यान रखना, ठीक है ना, तो ध्यान नहीं देते। और हम देखते हैं कि जयदयाल ने और मेहराब खान इन दोनों को, राम सिंह को नजरबंद कर दिया। फिर हम देखते हैं कि जो बर्टन साहब है, एक तो बर्टन थे, ठीक है ना, तो हम देखते हैं इनके दो पुत्र थे, इनको हत्या कर दी। और हम देखते हैं दोस्तों दो नाम और हैं तो जो फेमस है, ठीक है ना, इसमें हम देखते हैं एक तो सर्जन सैडलर साहब है, सर्जन थे, सैडलर थे, सर्जन सैडलर, सर्जन सैडलर एक तो ये थे, और एक थे तो एक उनका नाम है, दूसरा नाम है हम देखते हैं कि डॉक्टर सेविल कोंटम, डॉक्टर सेविल कोंटम, कोंटम कोंटम, ये थे दो, दोनों इनको भी दोस्तों मृत्यु यानी इनको भी मार दिया गया। हम देखते हैं कि बटन साहब दो पुत्र थे, उनको मार दिया, एक सर्जन थे कोटा के, और जो तो ये थे कोटा के डिस्पेंसरी के थे, ये कोटा डिस्पेंसरी, कोटा डिस्पेंसरी के थे। तो हम देखते हैं कि इन्होंने मदन पाल जी ने जो करौली के मदन पाल है, फिर इनको छुड़वाते हैं, राम सिंह सेकंड को नजरबंद थे, जयदयाल और मेहराब खान ने जो था उनको नजरबंद कर दिया था, उनको छुड़वाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ मदन पाल आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि रॉबर्ट्स की सेना आती है यहाँ पे, और रॉबर्ट सेना आते ही यहाँ पे हम देखते हैं कि जयदयाल और मेहराब खान को फांसी की सजा दे दी जाती है। दोस्तों ये था इसका आंसर। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा हम देखेंगे, एक तो सैडलर थे, एक तो सैडलर, और दोस्तों हम देखेंगे मेजर बटन, यानी बी और सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे दोस्तों किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया था। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, पहला है नवीन राजस्थान, सेकंड है प्रताप, तीसरा है बड़ून राजस्थान, और दोस्तों चौथा है युगांतर। तो इसका आंसर क्या होगा हम देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा प्रताप, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे, दोस्तों अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, अपन बात करेंगे कि अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्व अधीनता स्वीकार कर सके। दोस्तों इसमें है कि कौन सा जो अंतिम था वो कौन सा नेतृत्व था जिसने अकबर ने जो प्रताप के पास भेजा था ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन है जलाल खां, सेकंड है टोडरमल, तीसरा है भगवंत दास जी, और चौथा है मानसिंह। तो चौथा अंतिम कौन सा था दोस्तों हम देखते हैं। सबसे पहले जलाल खां कोर्ची को भेजा था, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, पहले नंबर पे है। सेकंड में हम देखते हैं कि उसके बाद मानसिंह आया था, और हम देखते हैं उसके बाद भगवंत दास जी आए थे, और फोर्थ पे कौन आएगा, टोडरमल आया था। ये चार दूत आए थे, चार दूत, ठीक है ना। हम देखते हैं 1572 से और 1573, ये भी 73 में, ये भी 1573 में, और ये भी 1573 के आसपास। तो ये था कि सबसे पहले कौन, जलाल खां कोर्ची, उसके बाद में मानसिंह, उसके बाद में फिर भगवंत दास जी, उसके बाद में फिर टोडरमल, यानी अंतिम कौन सा है तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, टोडरमल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंपनी अधिकारी इसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, कोटा का जन विद्रोह हुआ था 1857 के अंदर, ठीक है ना, जिसका जन विद्रोह था, और हम देखते हैं कि कौन से जो पॉलिटिकल एजेंट था वहां पे इसकी हत्या कर दी गई थी। तो हम देखते हैं हत्या कर दी गई, पहला ऑप्शन है कर्नल एबोट, सेकंड है मेजर बर्टन, तीसरा है कैप्टन साबर्स, और चौथा है कैप्टन मैकमेसन। दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, इजी सा क्वेश्चन है, मैंने आपको समझाई दिया है कि मेजर बर्टन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे, भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया। दोस्तों क्या होगा कि भरतपुर का कौन सा जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया था।
दोस्तों हम देखते हैं ठाकुर देशराज जी। कौन थे? ठाकुर देशराज जी ये थे जो कि चेकआउट किसान आंदोलन प्रेरित किया था। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे, हाँ, किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे? दोस्तों कौन थे जो विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे? दोस्तों थोड़ा समझना चाहता हूं मैं। तो 1915 के आसपास की बात थी और हम देखते हैं कि रास बिहारी बोस योजना बना रहे थे। रास बिहारी बोस षड्यंत्र की योजना बना रहे थे पूरे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर, योजना बना रहे थे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर। और दोस्तों हम देखते हैं क्रांतिकारियों के साथ मिलकर योजना बना रहे थे। दोस्तों हम देखते हैं राजस्थान की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? गोपाल सिंह ठाकुर गोपाल सिंह खरवा साहब ठाकुर, हम देखते हैं गोपाल सिंह खरवा को, ठाकुर गोपाल सिंह जी खरवा को उनको राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई थी। तो दोस्तों किसके कहने पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते रास बिहारी बोस के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ठाकुर जो गोपाल सिंह खरवा है इनको राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई। किसके कहने पर? रास बिहारी बोस के कहने पर। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम देखते हैं दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे, हाँ, अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? दोस्तों इजी सा क्वेश्चन है। तो पहला है कुंभा, सेकंड है सांगा, तीसरा है उदय सिंह और चौथा है प्रताप। तो क्या होगा इसका आंसर? हम देखेंगे पहला तो कुंभा है, सेकंड है सांगा है, थर्ड है उदय सिंह और चौथा है प्रताप। तो इसका दोस्तों सीधा सा आंसर है उदय सिंह उस समय था। ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, तो सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है कि अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो राजस्थान में सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? हम देखते हैं पहला ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, सेकंड है अर्जुन लाल सेठी, तीसरा है हरिपाल उपाध्याय और चौथा है माणिक्य लाल वर्मा। तो क्या होगा इसका आंसर? हम देखेंगे कि अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। दोस्तों इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा, हम देखते हैं थोड़ा सा, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ। हम देखते हैं जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई दोस्तों? 1919 के अंदर की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1919 के अंदर इसकी स्थापना करी गई थी। हम देखते हैं कि कहाँ पे की गई थी? वर्धा के अंदर इसकी स्थापना की थी। यहाँ पर वर्धा के अंदर इसकी स्थापना की थी। और हम देखते हैं इसके जो प्रमुख संस्थापक में से थे, हम देखेंगे सबसे पहले प्रमुख संस्थापकों में से। तो इसका दोस्तों हम देखेंगे कि विजय सिंह पथिक, तो हम देखते हैं कि 1927 के आसपास राजस्थान सेवा संघ भी समाप्त हो जाता है। सेकंड दोस्तों हम देखेंगे हरिभाई किंकर, ठीक है ना, रामनारायण जी चौधरी, रामनारायण जी चौधरी, ठीक है। और दोस्तों हम देखेंगे इसके अंदर और थे, एक तो केसरी सिंह बारट साहब भी इसमें थे, केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट। तो चार लोग थे। हम देखते हैं कि जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 के अंदर वर्धा के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ये प्रमुख जो संस्थापकों में से विजय सिंह पथिक साहब, हरिभाई किंकर, रामनारायण चौधरी जी और केसरी सिंह बारट, तमाम इसके नेता थे। दोस्तों राजस्थान सेवा संघ हम देखते हैं 1927 के आसपास इसको ये बंद भी हो जाता है। इतना कुछ इसका महत्व नहीं रहता है। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन और जो बूंदी किसान आंदोलन भी इसके अंदर इसकी महत्व था, वो इसके अंदर बहुत था। ठीक है ना। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम देखते हैं कि विजय सिंह पथिक स्थापना किसने की थी? संस्थापकों में से कौन सा? विजय सिंह पथिक इसके संस्थापकों में से थे। तो उसका ना हरिभाई उपाध्याय, हम देखते हैं अजमेर से थे ये। ठीक है, कहाँ से थे? अजमेर से। हम देखते हैं कि ठीक है, और माणिक्य लाल वर्मा मेवाड़ से थे। ठीक है, ये तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? दोस्तों पहला है अलवर, सेकंड है भरतपुर, तीसरा है हम देखते हैं कि करौली और चौथा है बीकानेर। दोस्तों कहाँ किया था इसका? हम देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है अलवर, सेकंड है भरतपुर, तीसरा है करौली और चौथा है बीकानेर। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? करौली इसका आंसर हो जाएगा।
दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसका आज का जो लास्ट क्वेश्चन है। अब दोस्तों मैं जो स्कूल व्याख्याता की जो सीरीज करा रहा हूँ, यानी 2011 से लेकर 2022 तक के जो क्वेश्चन अब तक के आए हुए हैं, ठीक है ना, यानी स्कूल व्याख्याता के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, उसकी आज ये 9वीं क्लास है दोस्तों। कल जो होगी वो एक क्लास और होगी, लास्ट क्लास होगी, यानी इसके अंदर हम देखते हैं अब जो क्वेश्चन लास्ट में रह गए, यानी 10-15 क्वेश्चन रह जाएंगे दोस्तों, कल एक लास्ट क्लास होगी। अब मैंने 2011 से 2022 तक के जो क्वेश्चन आए वो सारे दोस्तों मैंने भारत के और राजस्थान के मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए जितना मेरे से हो सकता था, ठीक है ना। सॉल्यूशन बिल्कुल एक एक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया है, और दोस्तों मैंने बिल्कुल जितना हो सकता है डिटेल से भी मैंने वो चीजें समझाई है आपको, ठीक है ना, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है कि 1857 विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी। दोस्तों हम देखते हैं पहला ऑप्शन है कोठारिया के सामंत, सेकंड है भिंडर के, तीसरा है बदनौर के और चौथा है आसिम के। दोस्तों मैंने वीडियो के अंदर खूब सारे मैंने समझा दिए, ये क्वेश्चन वापस रिपीट होते हैं। मैंने आपसे कहा है कि जो भी मैं बोलता हूँ कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट ही होता है, जो भी मैं यहाँ पे थ्योरी लिखवाता हूँ सब कोई ना कोई क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट ही हुआ है। दोस्तों हम देखेंगे इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक दो लोग तो दोस्तों हम देखते हैं, तो कोठारिया और एक दोस्तों सलूम्बर, एक कौन थे, सलूम्बर, सलूम्बर के तो केसरी सिंह थे, कौन थे, केसरी सिंह, उन्होंने शरण दी थी, ठीक है ना। और हम देखते हैं कोठारिया के जोत सिंह थे, कोठारिया के जोत सिंह थे, कोठारिया के जोत सिंह थे। वो दोस्तों हम देखते हैं कि सबसे पहले कि हम जो ठाकुर जो कुशाल सिंह थे वो नीमच के अंदर तो क्या करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं, नीमच में आत्मसमर्पण करते हैं, आत्मसमर्पण, ठीक है। और जो इनका अंतिम समय व्यतीत होता है उदयपुर के अंदर होता है, उदयपुर के अंदर हम देखते हैं अंतिम समय व्यतीत होता है, और इनकी मृत्यु भी कहाँ होती है, अंतिम समय इनका व्यतीत होता है उदयपुर के अंदर, और मृत्यु भी कहाँ होती है, उदयपुर के अंदर इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि नीमच के अंदर हम देखते हैं आत्मसमर्पण किया था, इनके खिलाफ एक टेलर कमीशन लागू हुआ था, और टेलर कमीशन ने इनको बाइजित बरी भी कर दिया था। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि आगा खुद ठाकुर कुशाल सिंह यहाँ के थे, ठीक है ना। दोस्तों ये था यानी आज का जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं स्कूल व्याख्याता के जो प्रथम प्रश्न पत्र के जो 2011 से लेकर 2022 तक के आए हुए हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों मैं लास्ट कल एक वीडियो है वो मैं डाल दूंगा, और कंप्लीट आप पेपर उठाना, पुराने जितने भी क्वेश्चन आए अब तक आप देखना कि मैंने लगभग जो सिलेबस में दे रखे हैं दोस्तों ध्यान रखना एक चीज सबसे पहले, जो मैंने जो आपका सिलेबस है प्रथम प्रश्न पत्र का, प्रथम प्रश्न पत्र इतिहास का, इतिहास, ठीक है ना, यानी जो 15 क्वेश्चन का है जो है प्रथम प्रश्न पत्र स्कूल व्याख्याता का इतिहास का। दोस्तों जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए ना, मैंने बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं लिया जो आपके सिलेबस में नहीं है, यानी एक भी क्वेश्चन मैंने आप कहीं से भी नहीं लिया कि जो बाहर जो आपकी सिलेबस में नहीं है। जो भी क्वेश्चन करवाए सारे सिलेबस में कराएं, और बिल्कुल एक एक डिटेल समझाए। दोस्तों आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।